filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों अब बात पंजाब की। और जब बात पंजाब की होती है तो बात अच्छा नहीं लगता कहने में, लेकिन ड्रग्स की हो जाती है। जी हां दर्शकों, ड्रग्स की बात, या जिसे पंजाब में चिट्टे के नाम से जाना जाता है। जी हां, पंजाब में कितने ही युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है इस ड्रग्स। कितने ही घरों की खुशहाली को मातम में बदल दिया है इस ड्रग्स ने। कितने ही माओं के बच्चों, पत्नियों के सुहाग को, परिवार के भाइयों को, बेटियों के पिताओं को, पंजाब के आने वाले भविष्य को छीन लिया है इस ड्रग ने। पंजाब में नशा, जी हां, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं दर्शकों, इस मुद्दे को लेकर पंजाब में खूब सियासत होती है, खूब राजनीति होती है। जो भी पार्टी आती है कहती है हम ड्रग्स के खिलाफ हैं, ड्रग्स के खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी ये ड्रग्स किसी के खिलाफ नहीं, ऐसा लगता है मुझे। ये ड्रग्स बर्बाद कर रही है पंजाब और हमारे देश को। लेकिन फिर भी हर एक पार्टी की सरकार आके चली गई, ये ड्रग्स कहीं नहीं गई। और इसे लेकर हर पार्टी अपने अपने समय में इसे खत्म करने का वादा करती है, जैसे मैंने आपसे कहा। मगर हकीकत यह कि यह खत्म नहीं होता। यह ऐसा राक्षस है जिसके 10 नहीं 100 सर हैं। यह हर बार एक नए रूप में बाहर आ जाता है और पंजाब को जकड़ा हुआ है इसने, और पंजाब के जरिए हमारे देश को। पंजाब में 3 करोड़ की आबादी है और 3 करोड़ की आबादी में से 15 से और 1 कम 40 यानी 39 साल के युवाओं की आबादी 1.3 करोड़ है। युवा प्रदेश है पंजाब। हमको गर्व होता है जब हम देखते हैं कि इतने युवा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग हमारी सेना में जाते हैं। लेकिन हमें पता है 1.3 करोड़ के हिसाब से पंजाब की 43वीं सदी आबादी युवा है। लेकिन इनमें से बहुत सारे युवा या तो ड्रग्स ले रहे हैं या कुछ युवा दूसरी ओर चले गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 30 लाख लोग इस लत का शिकार है, यानी ड्रग्स का शिकार है। आपको समझ आ रहा है? यह बिल्कुल भौचक्का कर देने वाली चीज है, यह शर्मसार कर देने वाली चीज है। और इसलिए, और ऐसा नहीं कि ये कोई 1 दिन पहले हुई है या 1 महीने पहले हुई है या 1 साल पहले हुई है या 10 साल पहले, ये कई सदियों से चल रहा है। या मैं कहूं ये आजादी से पहले से चल रहा है। क्योंकि दर्शकों, आज बताना जरूरी है, एक डोडा अफीम, जी हां अफीम जिसको बहुत अलग अलग तरीके से भी जाना जाता है। अफीम जिससे हीरोइन बनती है, अफीम जिसका केमिकल फॉर्मूला C21H23NO5 है, वही अफीम जिसमें केमिकल डाल के एसिटिक एसिड, अल्कलॉइड मॉर्फिन मिला के हेरोइन बना दी गई। यह अफीम भारत में आजादी से पहले अंग्रेज लाए, मजबूर किया पंजाब, आजादी से पहले वाले पंजाब, यानी भारत के पंजाब से लेके और पाकिस्तान खैबर पख्तून के इस एरिया को कि अफीम होगा, डोडा होगा। पहले मजबूर किया, लत लगाई और लत लगी। लेकिन आपको पता है, ये मैं नहीं, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस अफीम के नशे से भी लोग मरते नहीं थे। इस अफीम के नशे से भी घर नहीं उजड़ते थे। इस अफीम के नशे से 13 साल के लड़के इंजेक्शन लगा के दुकानों के पीछे नहीं पड़े रहते थे। युवा घर से निकलते थे खेती करने के लिए, लेकिन बम्बे पे यानी
जिसे पंप कहते हैं आप लोग, किसान उसे बम्बा कहता है, बम्बे पे जाके इंजेक्शन लगा के मर नहीं जाते थे। ये केमिकल ड्रग्स पंजाब को मार रही हैं और हर एक नेता को यह बात मालूम है। कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं आपको, यह समझिएगा। साल 2000 से पहले बड़े पैमाने पर पंजाब में अफीम का सेवन होता था। गर्मागड़े वाला ग्राफिक आप चला सके। साल 2000 से पहले साल 2007 तक 90% नशा करने वाले दवाओं का इस्तेमाल करने लगे। यानी 2000 से 2007 तक अफीम 90% हट गई और ये केमिकल ड्रग्स आ गई। सिर्फ 10% लोग अब अफीम का सेवन कर रहे थे पंजाब और आसपास के इलाके में 2007 तक, और 90% ये केमिकल ड्रग्स। साल 2012 आ गया, 50% नशा करने वाले दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे और 50% हीरोइन, 50% हेरोइन का सेवन कर रहे थे। ये हेरोइन पिक्चर वाली हीरोइन नहीं है, ये हेरोइन जानलेवा हेरोइन है जिसे चिट्टा कहते हैं। साल 2015 आ गया, 3 साल में ही 50% से 90% हेरोइन के आदी हो गए हैं। देखिए, नशा किसी भी प्रकार का हो, शराब से लेके और चिट्टे तक हानिकारक है, नुकसानदायक है, लेकिन यह असलियत है। यहां एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। जो मना है वो भर लीजिए, लेकिन नुकसान दोनों चीजें करती हैं। और फिर ऐसे में लोग कहते हैं कि भैया जब दोनों चीजें नुकसान कर रही हैं, 30% युवा ये ले रहे हैं और उसमें से 90% हीरोइन ले रहे हैं जो जानलेवा है, जो मार रही है आपको, जिसे चिट्टा कहते हैं, बर्बाद कर रही है घर। तो वो कहते हैं इससे अच्छे तो अफीम थी। इस पर डिबेट हो सकती है। वो कहते हैं इससे अच्छी तो अफीम थी, लेते थे लेकिन मरते तो नहीं थे। ये एक बहुत बड़े डिबेट का मुद्दा है। लेकिन क्या ये असलियत नहीं कि हां, अफीम की आदत भी जबरदस्ती हमारे पंजाब और आसपास के इलाकों में लगाई गई, अंग्रेज लाए, लेकिन वो अफीम इतना नुकसान नहीं करती थी जितना ये C21H2 3NO5 करता है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। डायएसिटिलीन मॉर्फिन हेरोइन का केमिकल नाम है। समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब का दुश्मन है ये नार्को। बहुत सरकारों ने बहुत चीजें बोली, हम ये कर देंगे, हम चिट्टा खत्म कर देंगे। अकाली दल ने नहीं बोला, बोला। कांग्रेस ने नहीं बोला, बोला। बीजेपी भी अकाली दल के साथ थी, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इल्जाम लगाते थे कि उनके ही एक बहुत बड़े नेता, परिवार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति ड्रग्स में है। क्या हुआ? सब चल रहा है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक नेता को, कांग्रेस के विधायक को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट किया गया है खेड़ा साहब को, सुखपाल सिंह खेड़ा को अरेस्ट किया गया है। और यह कोई बहुत बढ़िया काम में अरेस्ट नहीं किया गया है। ये जो व्यक्ति हैं कांग्रेस के नेता, खेड़ा साहब को अरेस्ट किया गया है ड्रग्स के मामले में। खेड़ा साहब को अरेस्ट किया गया है ड्रग्स के रिलेटेड इशू में। खेड़ा साहब को अरेस्ट किया गया है 29% युवाओं तक जो ड्रग्स पहुंच रही है। इल्जाम है कि इनके ऊपर, और ये इल्जाम कोई और नहीं, पंजाब पुलिस की SIT लगा रही है, पंजाब सरकार लगा रही है कि ये जो विधायक है इनका कहीं ना कहीं ड्रग्स के नेक्सस से रिलेशन है। ये क्या पहले नेता हैं? पूछता है भारत। ये क्या एक लौते नेता हैं? पूछता है भारत। क्या अकेला अगर मैं मान भी लूं पंजाब के मुख्यमंत्री की, तो क्या सुखपाल सिंह खेड़ा एक लौता नेता है जो पंजाब में नशे का नेक्सस से जुड़े हुए हैं? अगर मैं पंजाब के SIT की सारी बात शब्दशः क्रमशः मान लूं तो भी क्या एक सुखपाल खेड़ा पूरे पंजाब में ड्रग्स का काम कर रहा है? नहीं। यह आप भी जानते हैं और मैं भी, और पंजाब के मुख्यमंत्री भी, पंजाब की सरकार भी। लेकिन एक विधायक को अरेस्ट करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब से आपने ये ड्रग मेनेस खत्म कर दी।
ये इतनी आसानी से ये जो चिट्टे के कारोबारी हैं, क्या इनका कनेक्शन अगर आपके हिसाब से, पंजाब सरकार के हिसाब से सिर्फ सुखपाल खेरा के साथ है और उनके परिवार कह रहे हैं गलत है, उनके परिवार कह रहे हैं पूरी तरह गलत है। सुखपाल खेरा के बेटा मेरे साथ इस समय लाइव है, मनजिंदर सिंह मेरे साथ, उनके बेटे का नाम मेहताब खेरा है, मेहताब खेरा जी मेरे साथ लाइव है इस समय, सुखपाल सिंह खेरा जी के सुपुत्र हैं। मेहताब, ये इल्जाम लगाया जा रहा है आपके पिताजी के ऊपर, जो एक सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, कि उनका ड्रग्स के कारोबार में कनेक्शन है, उनके ड्रग्स के नेक्सस से कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। मेहताब, क्या कहना है आपको इसके? क्या यह सच है मेहताब? खेरा साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तारे तो खेरा साहब आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, अगर आप वहां से अपने आप को अनम्यूट कर देंगे। जी जी, गरिमा ले आइए उनको वापस, अनम्यूट अगर आप कर दें। 30 सेकंड दीजिए मेहताब जी, 30 सेकंड। मेरी टीम आपसे बात कर रही है, बहुत जरूरी है, यह पंजाब के लिए जरूरी है कि असलियत बाहर आए। वो आपके दूसरे फोन पे शायद आपको पैच कर रहे हैं, रखे रहिए। सिरसा साहब को रख लीजिए, भाटिया जी को रख लीजिए, धर्मवीर गांधी अगर हैं, जो हैं सबको रख लीजिए। मेहताब साहब, ऑडियो आ रहा है अब आपका? नहीं आ रहा। सिरसा साहब जुड़ गए। मैं 30 सेकंड आप सब पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेजर तूर आज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरसा साहब 30 सेकंड दीजिए, मैं एक पैकेज सुना रहा हूं, ये स्पेशल रिपोर्ट, और फिर मैं आ रहा हूं, तब तक हम टेक्निकली भी कनेक्ट कर रहे हैं सबके साथ। दिस स्पेशल रिपोर्ट एंड देन आई एम कमिंग बैक टू ऑल ऑफ यू।